दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की कि क्या ऐसा मार्केट में हो रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे को जा रहा है। और आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर तो अक्टूबर होता है, मतलब हमेशा ही प्रॉफिट देकर जाता है। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रही है और आपकी प्रेडिक्शन गलत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने कहा है वो गलत हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, जब भी मार्केट के अंदर एक नेगेटिव न्यूज़ आती है या कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट प्राइस चार्ट पे तो ज़रूर पड़ता ही है। तो ये जो प्राइस फॉल आया था उसका जो मेन कारण था वो था सिल्क रोड के बिटकॉइन। अभी उसको बारे में अभी आपको बताते हैं। पहले भी देखते हैं प्राइस चल कर रहा है, थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, फिर बताएंगे ये जो नीचे डाउन आया था इसका प्राइस नीचे आने का रीज़न क्या था। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से प्राइस नीचे आया, ठीक है। और उसमें अभी आपको हम बताएंगे कि क्या हो सकता है, कंडीशन क्या बन सकती है। अभी आप देखिए प्राइस क्या है, अभी की फॉर आवरली की कैंडल्स है और प्राइस वापस यहाँ पे 5:30 बजे की कैंडल है जो नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि CPI का डाटा आना था वो भी आ चुका है। पिछली बारी का जो था वो था 2.5 और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब जो अक्टूबर में आएगा वो आएगा 2.3% और आया कितना है 2.4। 2.5 से तो चलो कम ही आया 2.4 का, लेकिन जब एक मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है ना कि इतना आना चाहिए, अगर उतना नहीं आता तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जरूर देती है। तो 5:30 बजे की कैंडल थी, 6 बजे डाटा आया तो क्या है वो कैंडल थोड़ी सी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरा एनालिसिस और जो मेरा थॉट है और जो मेरी थिंकिंग कहती है वो ये कहती है कि ये जो रेड वाली लाइन है, शायद अब और हौच पौच हो जाएगा आपके लिए, तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया जो रेड लाइन वाला है, मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए ये वाला जो एरिया है ये टूटना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये वाला जो एरिया है, बस ये वाला एरिया टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि खाली मेरे को लग रहा है कि खाली इस वीक का थोड़ा और पंगा रहेगा, उसके बाद थोड़ा मार्केट थोड़ा कम मोमेंटम वापस चेंज हो जाएगा। मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगी, नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वही वाली बात कि अक्टूबर है, अक्टूबर हमेशा बुलिश रहता है। और मार्केट में क्या है, अभी देखा जाए टचवुड अभी तो कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन न्यूज़ का कुछ नहीं पता होता दोस्तों। बहुत बार होता है कि हम लोग इंडिया में यहाँ पर सो रहे होते हैं और पता लगता है कि US में मॉर्निंग होती है और वहाँ से एक नेगेटिव न्यूज़ आती है जो मार्केट को ऐसा एक इम्पैक्ट दे जाती है। और यही कारण था, ये ऐसा ही हुआ था कि मार्केट पूरी बुलिश थी। आप लोग सब अपने घरों में मतलब आराम से सो रहे थे और रात को खबर आती है US में कि न्यूज़ निकल कर आती है, उसकी वजह से मार्केट डंप हो जाती है। तो चलिए उस न्यूज़ की तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या रीज़न था इसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आई। लेकिन अभी क्या है, अभी मामला क्या हो सकता है वो हम आपको इस बारे में बात करेंगे। और मेरा ये मानना है कि हमें ये वाला जो जोन है 60,000 वाला, ये नहीं ब्रेक डाउन होना चाहिए। कैंडल दे ऐसे नीचे को बनी थी लेकिन वापस ऊपर आ गई, दूसरी बार बनी थी फिर वापस ऊपर आ गई, और मेरा ये मानना है कि वापस यहीं से आज ऊपर चली जानी चाहिए। अगर ये चीज़ टूटी, क्योंकि ये टूटा, तो फिर हम वापस नीचे आएंगे 57,500 की तरफ टेस्ट करने के लिए आएंगे इस वाले सपोर्ट एरिया को। मैं चाह रहा हूँ इसी सपोर्ट से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए तो वेल एंड गुड है, और हो भी सकता है, क्यों हो सकता है उसका कारण भी बताते हैं। तो चलते हैं न्यूज़ पे, पहले आपको दिखा देते हैं ये जो आज हमारा आना था, हमारा क्या मतलब US का आना था CPI इन्फ्लेशन डाटा जो आना था, वो था कि जो पब्लिक को चाहिए था अभी तो आया है 2.4, ठीक है ना, 2.4 आया है, लेकिन था क्या जो लास्ट उसमें था वो था 2.5 बेसिस। ये देखेंगे यहाँ पर डाउन स्लाइटली फ्रॉम 2.5 प्रीवियसली, ठीक है ना, 2.5 था और आया कितना है 2.4, तो 0.1 का डिफरेंस तो आया है। लेकिन मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या थी 2.3 की, अगर 2.3 आ जाता तो हो सकता था वो जो हमने अभी दिखाई आपको, ये वाली जो ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, शायद ये ना बन के ग्रीन कैंडल ही रहती, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इतने सी उसके ऊपर। अभी हो सकता है वापस से ऊपर चली जाए। और जो नेगेटिव न्यूज़ की हम बात कर रहे थे वो थी सिल्क रोड जो बिटकॉइन थे, जो कि क्या था, जो फ्रॉड हुआ था, ठीक है ना, उसके अंदर बिटकॉइन थे जो US की गवर्नमेंट ने सीज करे थे। वो बिटकॉइन थे 69,370 बिटकॉइन। ये बिटकॉइन जो थे उन्होंने सीज किए थे जिनका मार्केट वैल्यू था 4.4 बिलियन का। तो US की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि क्या करना है आपको, कि इन सारे बिटकॉइन को बेचना है, सेल करना है, किसको, US की गवर्नमेंट को सेल करके जो लोग हैं उनको पैसा देना है, किसमें, कैश में देना है। मतलब बिटकॉइन को बिटकॉइन में नहीं देना, या फिर जो भी क्रिप्टोकरेंसी इनके पास इन्होंने रिकवर करी है उसी में, मतलब मुआवजा नहीं देना। मुआवजा किस में देना है, कैश में देना है, कैश में देना है पब्लिक को। उसके बाद पब्लिक चाहे तो उससे कुछ भी करे। तो
थोड़ा सा जो एक क्राइटेरिया है वो ऐसा बन गया है, तो लोगों को ऐसा लगा कि कहाँ से गवर्नमेंट क्यों देगी कि बिटकॉइन को अपने पास रख कर और क्या कहते हैं जेब से कैश निकाल के पब्लिक को देगी, ठीक है। तो लोगों ने ऐसे ही सोचा और मार्केट डंप कर दी कि नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी बेचेगी और उससे जो पैसा आएगा वही पब्लिक को देगी। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी वहाँ पर जो है कमला हैरिस और इनकी गवर्नमेंट चल रही है, जो बाइडेन वाली गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि अगले नेक्स्ट मंथ में वहाँ पर चुनाव है, ठीक है ना, वोटिंग हो रही है। और अभी कई स्टेट में उनके सिटीज़ में वोटिंग चालू हो चुकी है, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर एक ही टाइम फ्रेम में हर स्टेट में नहीं होती ना, तो नंबर बाय नंबर हर स्टेट में चल रही है। तो उस बेसिस को देख के ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी अभी इन बिटकॉइन को बेचने की, क्योंकि अगर बाइडेन वाली गवर्नमेंट ने फिर बेचा तो कमला हैरिस के जो चार्ट पे वैसे ही एक डाउनग्रेड आ रहा है ना, कि उनका क्या है जो पोली मार्केट पे अगर आप चार्ट देखेंगे, मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो उनका ग्रेड क्या है, गिरता चला जा रहा है। और इस अपने जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका क्या है, उनका क्रेज मार्केट में बढ़ता जा रहा है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से वो मेरे हिसाब से ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि जिसकी वजह से ये दिक्कत आए। और बाकी तो क्या है, और बाकी तो किसी चीज़ पे इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और अगर अभी हम चलें फोरकास्ट पे हम चलते हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे 54.5% ट्रंप का आ गया और 44.9% हैरिस का आ गया। तो मेरे हिसाब से अभी बाइडेन की जो गवर्नमेंट है वो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेगी, क्योंकि फिर ये बार और नीचे जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो एक फोरकास्ट है, बताया जा रहा है। अभी तो रिजल्ट और चुनाव के जो नतीजे हैं वो तो बाद में ही आने, क्योंकि जो मेन है अभी जो होंगे उसमें भी बतेरा टाइम है, पूरा 1 मंथ है, अभी 26 थे, 4 आवर्स अभी पूरी टोटल टाइम अभी बचा हुआ है। तो उस पॉजिटिविटी को बनाए हुए और नहीं लगता। और अगर बाई चांस अगर ये कैश पे भी देते हैं तो भैया जिन लोगों को इंटरेस्ट था क्रिप्टो के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरा हैक हो गया या फ्रॉड हो गया था एक्सचेंज पर, कुछ मुझे वापस मिल भी गया, तो अगर मेरा थॉट है, अगर मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे पता है बुल साइकिल है, तो बुल साइकिल में ऐसा तो करूँगा नहीं कि मैं बाहर निकल जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा उसको बाय तो करूँगा कहीं ना कहीं। बुल साइकिल की पॉजिटिविटी तो अभी मार्केट में बनी रह रही है, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। और बाकी मार्केट है भैया, जब एक रात की न्यूज़ में इतना बड़ा डंप आ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए अपनी अपनी सोच होती है, मेरी सोच है कि इतना इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आना चाहिए। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एचबीओ की जो डॉक्यूमेंट्री थी, जिसके अंदर वो कहते हैं हम रिवील करने जा रहे हैं कि सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो कौन है, जिन्होंने बिटकॉइन को डेवलप किया है, उनके डेवलपर, उनका सोर्स कोड लिखने वाले डेवलपर कौन है। तो उन्होंने जो नाम अपनी तरफ से शो किया है, इन पर्सन का शो किया है, इनका नाम है पैट टोड। तो इनको उन्होंने बताया कि ये सतोशी नाकामोटो है, क्योंकि उस दौरान उस टाइम सन 2008 में 2007 में जो मेल में जो बातें हुआ करती थी, ऐसा नहीं है वो इन्हीं की होती थी, और भी लोग थे, जैसे कि उस टाइम पे ब्लैक एडम थे, सैमसंग माओ था, पीटर टॉड था, निक थे, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे लोग थे, बात होती थी। तो पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगा, तो इन्होंने ये बताया है कि पीटर टॉड हैं जो सतोशी नाकामोटो है। और इसके निकलने के बाद जो पीटर टॉड थे, उन्होंने खुद बताया है, खुद अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिटकॉइन का डेवलपर नहीं हूँ, मैंने बिटकॉइन डेवलप नहीं किया है और मैं सतोशी नाकामोटो नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा फंडिंग है, क्योंकि आपको पता है सतोशी नाकामोटो जो है वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करते हैं अपने पास। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगली जो 1 मिलियन से ज़्यादा, सॉरी 10 मिलियन। अगली जो न्यूज़ है वो इंडिया से है। इंडिया के जो आपको पता होगा, हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि सितंबर अक्टूबर में क्रिप्टो डिस्कशन होगा, एक रूल जो बनाने जा रहे हैं, एक कानून लाने जा रहे हैं, जिसका कहा था कि रिवील करेंगे वो कब, सितंबर अक्टूबर में आ जाएंगे, पेपर बन जाएंगे कि क्या है, किसको कैसे मतलब ट्रेड कराना है, इसके ऊपर क्या रूल्स रेगुलेशन लगने क्या नहीं। लेकिन हुआ क्या, वो अब डिले कर दिया गया उसको, इंडिया क्रिप्टो डिस्कशन पेपर ऑन होल्ड ड्यू टू अदर प्रायोरिटीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया है, जो क्रिप्टो डिस्कशन था इसको छोड़ दिया है। और इसका रीज़न वही है कि बजट ड्यूरेशन है, इलेक्शन ईयर है, आपको पता है चुनाव चल रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक एनुअल मीटिंग है, और बाकी अभी है, अभी और लोगों से और कंट्री से डिस्कस तो करेंगे, क्योंकि अभी ये भी शायद देखना चाह रहे हैं कि यूएस में जो चुनाव है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है बिटकॉइन पे या क्रिप्टो करेंसी पे, और उसके बाद कहीं जाकर एक्शन लेंगे। क्योंकि बस इंडिया इसी चीज़ में थोड़ा सा हुआ है कि
बाद में जाकर एक्शन लेंगे, थोड़ा सा डिले कर जाते हैं, लेट कर जाते हैं। चलिए देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड कि क्या नतीजा लेकर आते हैं। जब भी लेकर आते हैं, हो सकता है अभी ना लेकर आएँ तो फ़ेब में ले आएँ, जब अगले बजट के लिए तैयारी करेंगे या कुछ भी करेंगे तब घोषणा कर दें इस चीज़ की, या कुछ महीने बाद नवंबर के बाद दिसंबर में कर दें। तो ये तो चलो अब आने वाला समय ही बताएगा, अभी तो ये होल्ड पर चला गया है। नेक्स्ट जो है वो है जापान का जो कंपनी है मेटा प्लैनेट, उन्होंने 7 मिलियन बिटकॉइन बाय करे हैं। अब उनकी होल्डिंग जो है वो हो गई है $7 मिलियन बिटकॉइन बाय करें, उनकी जो होल्डिंग होगी है $40.5 मिलियन की। और सबसे बड़ी बात है कि ये फर्म भी मेटा प्लैनेट बाय करे जा रही है, क्योंकि इन्होंने अभी अक्टूबर में भी इन्होंने 108.78 बिटकॉइन बाय करे थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यानी कंट्रियों में जो बड़े बड़े बिग होल्डर्स हैं वो ऐसे सपोर्ट दिखा रहे हैं बिटकॉइन में, और इंडिया से ऐसा कोई नाम निकल कर नहीं आता कि जैसे कि रिलायंस है, टाटा है। टाटा से आज कहना चाहूँगा, आज एक सर रतन टाटा जी हम इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। 87-89 ईयर्स के आई थिंक वो हो गए थे और बीमार चल रहे थे, और आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और वो आज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। एक ग्रेट और एक महान इतिहासकारक या एक डीप पॉजिटिव सोच के वो इंसान थे। उन्होंने हमेशा अपनी कमाई हुई दौलत का डोनेशन में बहुत योगदान दिया। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैं कह सकता हूँ मतलब 110 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा मतलब डोनेट किया है, चैरिटी फंड्स को दिया है और सबको दिया है। तो उनको एक आखिरी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हम जो बात कर रहे थे कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर भी है, लेकिन आज तक कभी क्या है कि कभी रिवील नहीं हुआ, कभी ऐसा कोई नाम निकल कर सामने नहीं आया किसी बड़ी बिग कंपनी का कि हाँ भैया हमने भी मतलब टाइम चालू कर दी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी चाहिए और सोचनी चाहिए, या फिर लोग बड़े बड़े लोग कर भी रहे होंगे तभी वो शो नहीं करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़, और आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो जो हमारी न्यूज़ पसंद आती होगी, अच्छी लगती होगी, क्योंकि देखिए हम मेन कंटेंट पे ही खाली अपनी वीडियोस बनाते हैं। खाली आलतू फालतू न्यूज़, हर एक छोटी छोटी न्यूज़ के लिए तो हम अपनी वीडियो बनाते नहीं। एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो मैं भी डाल सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। लोग बोर हो जाते हैं कि जब तक उन्हें एक अच्छा कंटेंट ना मिले और काम की न्यूज़ ना मिले तो उनका वीडियो देखने का मन भी नहीं करता। तो हम पॉजिटिविटी में एक अपनी वीडियो को लेके चलते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ और जो मेजर न्यूज़ थी। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। आपकी किसी भी क्वेश्चन और क्वेरी के लिए कमेंट्स में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है हम उसे पढ़ेंगे और आपके लिए उसका आप समाधान निकाल के आपको देंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।